हारने के बाद जो हमारे गठबंधन के साथी हैं बिहार में, उनको सद्भावनापूर्ण बात करनी चाहिए। बैठक के पहले उतावलेपन से सजेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरंश और मैं हूं आपके साथ केशव। जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसके बाद जो नतीजे आए, उसके बाद बिहार में सवाल उठने लगे। सवाल कई तरह के उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार, जो कि अब तक बिहार में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, अब ये जो नेतृत्व है जो कांग्रेस का केंद्र में है, उस नेतृत्व को अब बदलना चाहिए, नीतीश कुमार के हाथ में नेतृत्व देना चाहिए। जेडीयू के जो तमाम नेता हैं, अशोक चौधरी, विजय चौधरी जैसे नेता सवाल उठा रहे हैं। इस पूरे सवाल पर मैं बात करूंगा। मेरे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हैं। मैं सर से बात करूँ। सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से जो नतीजे आए, उसके बाद क्या कांग्रेस पर यह दबाव बनाने की कोशिश है? इसे कैसे देखते हैं? नहीं, इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी है। इंडिविजुअली कोई दबाव न कारआमद होता है। और 3 राज्यों में हम हारे, 1 राज्य में हम जीते। जीत के बारे में कोई जिक्र नहीं करता। उनको वो भी करना चाहिए, हार का जिक्र करता है। जीते भी है ना, और वोट परसेंटेज भी हमारा बढ़ गया है, लेकिन हार गए। तो जमहूरियत में हार होती है। हारने के बाद जो हमारे गठबंधन के साथी हैं बिहार में, उनको सद्भावनापूर्ण बात करनी चाहिए। सजेशन इंडिया के का जब अलायंस की बैठक हो, वहाँ सजेशन भी देना चाहिए। ऐसे करते तो वैसे होता, वैसे करते तो वैसे होता है। ये तो उसी तरह से हुआ कि किसी मैच में जो ऑनलूकर होता है, जो बाहर से देखता है, वो समझता है कि नहीं, बॉल ऐसे मारा जाता है। तो ऐसा होता नहीं। नहीं, अब तो वो आपको बाहर करने की बात कह रहे हैं, मतलब सीधे कह रहे हैं कि गठबंधन की जो बागडोर है वो नीतीश को सौंप देनी चाहिए। नहीं, वो कोई भी पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, ये सब कार्यकर्ता है। तो ये सभी लोग कार्यकर्ता, हम भी कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के। तो सब कार्यकर्ता हैं। तो कार्यकर्ता लोग चाहते हैं कि उनका नेता शीर्ष नेतृत्व को संभाले, ये ख्वाहिश होती है। हमसे आप अगर प्रश्न पूछेंगे कि आपका नेता कौन था, हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, खड़गे हैं, हम एक सांस में बोलेंगे। तो ये तो उनका नेता, उस पर मुझे कोई सवाल नहीं खड़े करना है। जो कुछ भी तय होना है वो इंडिया गठबंधन के अंदर होना है। इंडिया गठबंधन के घटक दल अपने अपने नेता को शीर्ष नेतृत्व सौंपेंगे, उसमें कोई गलती नहीं है। फैसला तो वही होना है, खूंटा तो वही गड़ेगा। वहां पर अपने अपने तौर पर लोग प्रपोजल रखें। लेकिन कहीं नहीं लगता आपको कि ये कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश की गई है? कहा गया भैया आपका समय खत्म हो गया, नीतीश जी को दो, सत्ता सौंपो, गद्दी सौंपो, ये नेतृत्व सौंपो। नहीं, ये तो आप बहुत ही भोलेपन में ले रहे हैं। हम भी इन लोगों के ऊपर जो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, उनको भी बहुत भोलेपन में लेते हैं। कांग्रेस पार्टी एक लगभग 350 सीट पे बाज़ाब्ते भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबले में रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस का मुकाबला तो सदियों से है। अदलने बदलने वाले भी नहीं हैं, इधर उधर जाने वाले भी नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक विचारधारा, अदलने बदलने वाले से इशारा, ये इशारा नहीं तो जनता समझती है। बात यह है कि हम वैचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक विचार, आर्थिक विचार के खिलाफ लोग हैं। हम संघर्ष में हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ये विचारधारा है, जो लगातार निरंतर एक ही तरह से भारतीय जनता के खिलाफ चली आई, और लोग भी उसके सपोर्ट में रहे और हैं। तो जो लोग इसके सपोर्ट में हैं फिलहाल, वो हमारे दोस्त हैं। अब इन दोस्तों से सिर्फ ये कहना है कि दोस्ती निभानी है तो आप ओपनली क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? आइए बात के बैठते हैं, कोई दूरी तो है नहीं। इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। अब 2 महीने से चुनाव हो रहा था, जाहिर सी बात है कि उसके बीच में सारा शीर्ष नेतृत्व जो कांग्रेस का था, हम जैसे कार्यकर्ता भी सब अपने अपने एरिया हम लोग को मिला हुआ था, हम लोग वहाँ काम कर रहे थे। अब ये चीज़ें खत्म हुई है, फिर बैठक होगी। बैठक के पहले उतावलेपन से सजेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं। ये उतावलापन क्या दर्शाता है? नहीं, ये अब उसको हम क्या बोले, हम इमेच्योरिटी तो बोलेंगे नहीं, मेरी आदत नहीं है। ये नहीं होता तो ज़्यादा बेहतर होता। अच्छा, लेकिन ये ज़ाहिर है कि इससे पहले भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, उनके पार्टी के नेता, इवन वो खुद भी कहीं ना कहीं से अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते हुए नजर आए हैं। क्या उन्हें एक मौका मिला? नहीं, प्रधानमंत्री को लेकर के नीतीश जी, जो कि इस गठबंधन को बनाने में जिनका एक अहम रोल रहा है,
और बहुत मेहनत की है उन्होंने, उनका कोई हमने बयान नहीं सुना। और बार बार वो कहते रहे कि उनके उनके पार्टी के जो तमाम तो हम तो लीडर्स हैं आपको वो पहले बोल चुके, हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहे वो किसी पद पे हो, वो अपने शीर्ष नेतृत्व को हमेशा शीर्ष जगह पे देखना चाहेगा, उसकी फितरत है, कैसे नहीं करेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये इन्हीं सब फैसलों के लिए, गाढ़े गाढ़े फैसलों के लिए एक गठबंधन बनाया, सबने मिलकर बनाया। उस गठबंधन में तमाम लेकिन जो लोग नेता ये बयान दे रहे हैं, हाँ। 2-3 नेताओं का जिक्र करूंगा मैं, अशोक चौधरी, विजय चौधरी तो बिल्कुल सामने तौर पर और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि उन्हें होना चाहिए, प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं और कांग्रेस कौन है, राय देने का हक तो उनको तो है। ये बगैर नीतीश कुमार के इशारे के तो संभव है। मैं तो उनके बीच में नीतीश जी के बीच में और उनके कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में क्या कॉन्स्पायर करता है, वहां तो मैं रहता नहीं हूँ। उन्होंने जो ये बातें कही हैं, यह बातों का फोरम है, दैट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। उसका रिफ्लेक्शन आप हमारे खराब रिजल्ट के बाद मजाकिया अंदाज में करेंगे, वो ठीक नहीं। अच्छा, मजाक की बात हो गई, लास्ट सवाल लूंगा अंतिम है। एक आप ही के पार्टी से एक नेता हैं नेतू जी, जिनका कहना था कि नीतीश जी को सुना, हाँ, हमने फिर कहा कि कांग्रेस पार्टी का फैसला बहुत ही कलेक्टिव फैसला होता है। इंडिविजुअल अपनी राय दे सकते हैं और हमारे यहाँ उतनी डेमोक्रेसी है, इंडिविजुअल राय देते हैं, फैसला कलेक्टिव ही होता है। और जब कलेक्टिव फैसला हो जाता है तो हम उसको पूरे तौर पे मान देते हैं और सम्मान। इस नतीजे का क्या विधानसभा, आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें सीट बंटवारे पर पड़ेगा? क्योंकि आप नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी समझौते करती है, क्योंकि लड़ाई किससे है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से। भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जो देश के लिए और समाज के लिए, अक़लियत वर्ग के लिए इतना खतरनाक है, सबके लिए उनकी तो किताबों में लिखा हुआ, अक़लियत को लेके, क्रिश्चियंस को लेके, दलितों को लेके, महिलाओं को लेके जो उनकी विचारधारा है, उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। औरों की तरह कोई संबंध नहीं है, कभी नहीं रहा। तो हम तो बहुत ही क्लियर हैं कि सब आइए और मिलजुल करके हम इसको हराएं, उसी प्रयास में है और उसके लिए गठबंधन बना दिया गया है। लेकिन आरजेडी तो आपको बहुत कम ही सीटों पर निपटाने की कोशिश, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तो ये जो नतीजा है वो भाई नहीं, सवाल उसका है ही नहीं। जब वो इंडिया गठबंधन में सीटों का बात होगा तो ये भी बात हो जाएगा। हम कबल अज वक्त क्या बोलें कि वो ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, ये कोई शतरंज की बिसात नहीं बिछी हुई यहाँ। जब जैसा आएगा वैसा जवाब मिलेगा, उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल। तो देखा आपने कि शकील अहमद साहब ने हमारे सीधे सवालों का जवाब दिया और सीधे तौर पर कहा कि जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कांग्रेस को जहां तक एडिमलाइज करने की कोशिश की जा रही है, ये पार्टी का अपना एजेंडा हो सकता है। तमाम पार्टी के नेता अपने नेताओं को शीर्ष पदों पर देखना चाहते हैं। सहयोगी साकेत के साथ केशव सुमन सिंह, पटना।